हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉप एमसीक्यूज और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 1885 से लेकर 1905 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इंडियन हिस्ट्री के, उसको हम कवर करेंगे। अगर आप जेके एसएसबी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 1885 से लेकर 1905 और आने वाले वीडियोस में आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारा वीडियो रहेगा वो 1905 से लेकर 1947 तक इसको हम कवर करेंगे। तो 3 से 4 वीडियो हम आपके लिए और लेके आएंगे जिसमें आपकी जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री उसको हम कवर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो 1885 से लेकर 1905 स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। ये क्वेश्चन जो है मैं जहां पे बता रहा हूँ यूपी पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनलिज्म जो है, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। हु मेड द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दी गई है? बिपिन चंद्रा के द्वारा दी गई है, आर कोपलैंड के द्वारा दी गई है, आर सी मंजूमदार के द्वारा दी गई है या पीई रॉबर्ट्स के द्वारा दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि इंडियन नेशनलिज्म क्या है, चाइल्ड था, बच्चा था किसका? वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी ऑप्शन बी, आर कोपलैंड की द्वारा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है, हु इज रिमेंबर्ड एज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पायनियर किसको बोला जाता है? बिपिन चंद्र पाल को, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जहां बाल गंगाधर तिलक। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी। ठीक है, आर.सी. दत्त को बोला जाता है पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और ये आप देख सकते हैं पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म रोमेश चंद्र दत्त, पूरा नाम इनका। इज फोन टू गिव सम फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस इन्होंने दी थी दैट आर एसोसिएटेड विद द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो इनको बुलाया था पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा फाउंड की गई है? सीडीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया और भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने, सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बैनर्जी ने या सर विलियम बेंटिक ने। सो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था। जी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सर विलियम जोन्स जो है एंग्लो वेलिश यहाँ पे बता फिलोजिस्ट थे और जज थे ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम इन बंगाल एंड स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को उन्होंने फाउंड किया 1784 को बाय विलियम जोन्स। It is a unique situation having served as a fountainhead of all literary and scientific activities. 1832 की बात करें तो नेम बाद चेंज, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और अगेन 1936 के बाद इसको वापस से रिनेम किया गया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया। ठीक है, तो इसको पहला जो जहाँ पे इसको फाउंड किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा और 1832 और 1936 के द्वारा वापस इसको रीनेम किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसको किसने बनाया था? इसको कब बनाया गया था? 1876, 1884, 1887 या 1890? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर है। ठीक है, 1876 में ये बनी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और ये कब आई थी एग्जिस्टेंस में? जुलाई 26, 1876। ठीक है, बैनर्जी और उसके साथ आनंदा मोहन बोस फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता। बैनर्जी इंस्पायर्ड बाय मजीनी wanted an India and unified in the matter of political aspiration and program। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से आपने बताना है कौन सी एसोसिएशन जो है फाउंडेड की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866? सो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या मद्रास एंड नेटिव एसोसिएशन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर बी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब? 1866 को। तो ये आप देख सकते हैं डेट 1866 फाउंडर है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मैटर्स कंसर्निंग इन इंडिया। इट्स मेंबर वेयर इंडियन एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को किसने एस्टैब्लिश किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2019 के। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर डी। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नन ऑफ दीज। आंसर आपका डी बन रहा है यहाँ पे।
तो ये आपके लिए जहाँ पे मैंने होमवर्क छोड़ दिया है। अगर इसमें तीनों में से नहीं है तो इसका आंसर सही क्या है, ठीक है। इस तीनों में इसका आंसर नहीं, तो कौन सा इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। इसमें से आपने बताना कौन सा जो है फाउंडर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। यूपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर। फिरोज शाह मेहता, पी आनंदाचार्लू, एमजी राघव चेरियार या एस.एन. बैनर्जी। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। ये फाउंडर रहे हैं किसके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2011 के। दादाभाई नौरोजी है, विजय तिलक है, ए.ओ. ह्यूम है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है फाउंडर है किसके, इंडियन एसोसिएशन के। इंडियन एसोसिएशन जो थी इसको फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको फाउंड किया गया था ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और आनंदा मोहन बोस के द्वारा। कब, 1876। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट भी इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और बाद में इसको मर्ज किया गया किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में, ठीक है। तो ये IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बताना जिसको फाउंड किया गया, जिसको बनाया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा और बाद में इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1886 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, लंदन इंडिया सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन है या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, जिसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने और 1886 में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसको मिला दिया गया था, ठीक है। इस सेशन में इंडियन एसोसिएशन को बनाया गया और इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज द फाउंडेड बाय किसके द्वारा फाउंड की गई थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। कब, 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने बताना कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, पूना स्वराजनिक है, इंडियन लीग है या ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारी की सारी आपकी ये मैच कर रही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड की गई है, ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई है 1866 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे के सारे सेम है। जो करेक्टली मैच नहीं है तो इसमें आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का राइट आंसर रहेगा दादाभाई नौरोजी। इसमें इसका राजा राम राय है, तो इसमें हमने नॉट करेक्टली मैच लिखा हुआ है। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर सभी जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के अंदर। महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो आंसर पड़ेगा आपका जहां पे बी, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था 28 दिसंबर 1885 को और फादर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये फाउंडर है किसके, इनको फादर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, INC वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ, या भी सब जानते हैं उस समय वायसराय थे जब 1885 को कांग्रेस बनाई गई, उस समय थे लॉर्ड डफरिन। सो आंसर डी बनेगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन थे उस समय वायसराय जब 1885 को कांग्रेस को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 को हुआ, वाज हेल्ड इन द सिटी। ये कौन सी सिटी में हुआ है, वेस्ट बंगाल के क्वेश्चन, ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास या इलाहाबाद। आपने सिटीज के बारे में बताना यहाँ पे। सो आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। बॉम्बे के अंदर जो था कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 को, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाज फॉर्मड इन मुंबई 1885 और फर्स्ट सेशन जो है इसको कंडक्ट किया गया बॉम्बे के अंदर 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 को एट द इनिशिएटिव ऑफ रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसको कंडक्ट किया गया कहाँ पे, गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ INC। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। पहला प्रेसिडेंट कौन था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, WC बैनर्जी, SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता या A.O. ह्यूम, ठीक है। तो फाउंडर बोला जाता है या फादर बोला जाता है A.O. ह्यूम को, और फाउंडर कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्रेसिडेंट था WC बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो पार्टी फाउंडेशन के बाद दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। किसके, फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये पहले प्रेसिडेंट थे। हु प्रिजाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ INC इन 1885। पहला जो INC का सेशन था उसको किसने प्रिजाइड किया था। सो आंसर आपका सीधा क्या बनेगा, A.O. ह्यूम, ठीक है।
यहाँ पे आंसर आपका जहाँ यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जिसको प्रिजाइड किया था पहला सेशन को वो थे WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा, WC बनर्जी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी, और प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को बॉम्बे के अंदर, जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेशन जो हुआ था INC का, इसको प्रिजाइड किसने किया था? प्रिजाइड ओवर बाय गणेश आगरकर, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। फर्स्ट सेकंड सेशन जी आपको याद रखने, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो आंसर बनेगा आपका सी, दादा भाई नौरोजी ने सेकंड सेशन जो था INC का उसको प्रिजाइड किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने बात की 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी, ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। सेकंड 1886 दादा भाई नौरोजी, ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। थर्ड हुआ था 1887 बदरुद्दीन तियाबजी, मद्रास के अंदर हुआ था। फिर आपका 1888 को जॉर्ज जूल, इलाहाबाद के अंदर। फिर 1889 विलियम, उसके बाद बात करें तो बैडरबर्न बॉम्बे के अंदर। फिर आपका फिरोज शाह मेहता 1890 को, ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट आपको याद ही रखना है, सेकंड भी याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द INC सेशन ऑफ 1819? ऐसी कौन सी वीमेन जो ग्रेजुएट वीमेन थी जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एड्रेस किया था INC के सेशन को 1890 के अंदर, ठीक है। कादम्बनी गंगुली, पंडित रामाबाई, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बिसेंट। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर है, ठीक है। कादम्बनी गंगुली जो थी, इन्होंने 1890 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस किया था, जो पहली फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट थी, एड्रेस किया था इन्होंने INC के सेशन को 1890 को, ठीक है। तो 1890 कांग्रेस सेशन को ये हुआ था एड रजिस्टर्ड लेडी डेलीगेट्स इंक्लूडिंग पंडिता रामाबाई, ठीक है। स्वर्णा कुमारी देवी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट कादम्बनी गंगुली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1890 को हुआ था, ये पहली वीमेन ग्रेजुएट थी। क्वेश्चन नंबर 18, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा सेशन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, ठीक है। 1920 सेशन, 1906 सेशन, 1896 या 1922। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे सी, 1896 का जो सेशन हुआ है 1896 के सेशन के दौरान वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। जो सॉन्ग है वंदे मातरम इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया? कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, बाय द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इट हैज एन इक्वल स्टेटस विद जनगण मन, ठीक है। और जब फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज, ये गाया गया था 1896 को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग? पहली बार जन गण मन जो है सबसे पहले कब गाया गया, ठीक है। कौन सा सेशन था? 1896 का, 1905, 1911 या 1919। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, 1911 का सेशन हुआ था, उसमें जो पहली बार जन गण मन को गाया गया। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो सॉन्ग है जन गण मन कंपोज किया गया ओरिजिनल इन बंगाली, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको अडॉप्टेड किया गया हिंदी वर्जन में किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको बंगाली में पहले से स्टार्टिंग में बंगाली में था, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बाद में इसको हिंदी वर्जन इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और उसको नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया इंडिया का 24 जनवरी 1950 को। और ये फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये कब हुआ था? 1911। क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट सेशन INC का जिसको अटेंड किया था BJ तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो UPSC में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट सेशन जो था INC का जिसको अटेंड किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये कहाँ पे था? कलकत्ता सेशन 1996, सूरत सेशन 1907, कलकत्ता सेशन 1917, अमृतसर सेशन यहाँ पे 1919। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी यानी कि अमृतसर सेशन 1919। तो जहाँ पे आंसर डी बनेगा, ये हुआ था अमृतसर सेशन 1919 को, ये लास्ट सेशन था बाल गंगाधर तिलक का, और करेक्ट आंसर यहाँ पे अमृतसर सेशन 1919, और लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसको अटेंड किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द INC बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेशन था INC का जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया स्वराज हमारा बर्थ राइट है और उसको मैं लेके रहूंगा, ठीक है। कौन सा सेशन था? बनारस सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 या लखनऊ सेशन 1915। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, लखनऊ का सेशन हुआ था 1915 को, इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्लोगन दिया गया स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लखनऊ सेशन जी कब हुआ था? 1916 को हुआ था। ठीक है, तो आंसर डी बनेगा जहाँ पे। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया स्लोगन दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी बनेगा, लखनऊ सेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन सा कांग्रेस का सेशन रहा है जिसमें पहली वीमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। कलकत्ता सेशन 1917, गया सेशन 1922, इलाहाबाद सेशन 1921 या लखनऊ सेशन 1916। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ए। ठीक है, कलकत्ता सेशन 1917 को जो हुआ था इसमें कांग्रेस के द्वारा पहली वीमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। अब जी पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, और इन्होंने प्रिजाइड किया था 1917 का कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट जो है दी गई थी? लॉर्ड डफरिन के द्वारा, सर सईद अहमद खान के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लाला लाजपत राय के द्वारा। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी। ठीक है, आंसर डी यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई थी, कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का अबुल कलाम आजाद, सईद अहमद खान, बदरुद्दीन तियाबजी या फजलुल हक। ये काफी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, यानी कि बदरुद्दीन तियाबजी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। बदरुद्दीन तियाबजी तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। बदरुद्दीन तियाबजी एक प्रोमिनेंट लायर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। पहले ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट यूरोपियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट आईएनसी का। ये आपने पहला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ए ह्यूम थे, जॉर्ज जूल थे, अल्फ्रेड वेब थे या एनी बेसेंट थे। पहले फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, यानी कि जॉर्ज जूल। जॉर्ज जूल पहले ऐसे यूरोपियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट आईएनसी का। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आज हमने कवर किया। मगर ये आपका पहला वीडियो है। सेकंड वीडियो के अंदर हम और एमसीक्यूज को लेके आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और ये आपके 1885 से लेकर 1905 तक जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, यानी कि आपके एक और वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। फिर एक और वीडियो लेके आएंगे हम 1905 से लेकर 1947। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।